जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और खास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने पंजाब से भेजा है। सत्संग करना, सुनना और सुनाना पुण्य का काम होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने। सत्संग को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही संगत जी, सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से आज अपना नया शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। मैंने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर अपने सत्संग शेयर किए हैं। इन्हीं आंटी को मैं अपने सत्संग भेजती हूँ और यही मेरे सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी की जर्नी मेरे साथ लास्ट ईयर 24 में अगस्त में शुरू हुई थी। गुरु जी ने जोड़ा तो हमें बड़े सालों से ही हुआ है, अपने साथ पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हैं हम। लेकिन मुझे गुरु जी के बारे में पता चला अप्रैल मई के दौरान, मेरे को पता चला। लेकिन जो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ वो जुलाई से शुरू हुई, जुलाई अगस्त से। तो गुरु जी के साथ बहुत मिरेकल्स हुए हैं। मेरे को ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आई है गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद। नहीं तो मैं बहुत परेशान रहती थी गुरु जी से जुड़ने से पहले, कि मन में हम लोग, संगत जी आपको पता ही है, हम लोग बड़े नेगेटिव होते हैं। अपनी लाइफ में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। तो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ना बहुत पॉजिटिविटी आती है हमें। तो मेरी आदतों में, मेरे बिहेवियर में भी और मेरे मन में भी बहुत पॉजिटिविटी आई है गुरु जी से जुड़ने के बाद। वैसे भी मैं गुरु जी के ना सत्संग सुनती हूँ। तो एक आंटी हैं जिनका वो चैनल है पॉजिटिव थिंकिंग बाय दीपा चौहान, और एक उनका है, दो चैनल है उनके, और एक है गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर, सॉरी उनका नाम है, चौहान नहीं है, छिब्बड़ है उनका नाम। दीपा छिब्बड़ की ज़ुबानी, गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, एक ये उनका चैनल है। और एक है पॉजिटिव थिंकिंग बाय दीपा छिब्बर। तो मैं उनके सत्संग बहुत सुनती हूँ। तो वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर देती हैं आपको अपने थॉट्स जो उनके, क्योंकि कई चैनल्स ऐसे हैं गुरु जी के जो जिनके ना थंबनेल हमें बहुत डराते हैं। मतलब वो, मैं तो वो थंबनेल पढ़ के ना, अब जब से मैं दीपा छिब्बर जी के वो आंटी के सुनने लगी हूँ ना सत्संग, मैं किसी और चैनल के सुनती ही नहीं हूँ। मतलब उनके सत्संग ना सुनती नहीं हूँ, कि वो थंबनेल इतना डराने वाला होता है कि मन ही नहीं करता कि आप सुनो। क्योंकि मेरे को पता है कि एक थंबनेल लगाने से गुरुजी हमारा ऐसे ये नहीं है कि तू मेरा सत्संग नहीं सुनेगी तो मैं तेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी कभी अपनी सत्संग संगत का बुरा नहीं करते, कभी भी वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वो कभी अपनी संगत का बुरा नहीं कर सकते। हम चाहे कितने भी पाप कर लें ना, लेकिन फिर भी गुरुजी हमें हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो वो सत्संग सुनती ही नहीं हूँ जो जिनके थंबनेल ऐसे डराने वाले होते हैं। वो चैनल्स मैंने छोड़ ही दिए हैं सुनने। तो मतलब ये दीपा आंटी के जब से सत्संग सुनने शुरू किए हैं मैंने, तो मेरी तो लाइफ, मतलब मेरा बहुत चेंज आया मेरे मन में। मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ तब से। तो गुरु जी के साथ मेरे बड़े अच्छे अच्छे सत्संग होते रहते हैं। गुरु जी को मैंने पहले भी जैसे शेयर किए हैं, गुरु जी बड़े चमत्कार करते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो पिछले ट्यूसडे ना मैं मंदिर गई थी। तो जब जहाँ पे शिवलिंग का मतलब शिवलिंग है, और वहाँ पे संतोषी माता जी की
मूर्ति है सरस्वती माता जी की, गणपति जी की मूर्ति है, और शीतला माता जी की वहाँ पे वो जहाँ पे शीतला माता जी को जल चढ़ाते हैं हमने, वो सब है वहाँ पे। तो मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद ना, तो शीतला माता जी को जल चढ़ा रही थी और परिक्रमा कर रही थी उनके बाद। तो संगत जी, मेरे को इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू आई वहाँ पे, इतनी ज़्यादा खुशबू थी। मैंने देखा इधर उधर कि शायद कहीं कोई अगरबत्ती जल रही है या क्या है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया वहाँ की, कोई अगरबत्ती नहीं थी ऐसे, कोई धूप नहीं थी, कोई अगरबत्ती नहीं थी। और मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था वहाँ, तो मेरे को इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू आई। तो मैंने उसी टाइम जय गुरु जी किया। मैंने कहा शायद गुरु जी वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं मुझे। तो उसके बाद ना संगत जी, मैंने वापस आने के टाइम ना, वहीं साथ ही उनके जो मंदिर है उसके साथ ही एक मेडिकल शॉप है। तो मैं पहले भी उनकी जब शॉप पे गई हूँ ना, तो मैंने देखा उन्होंने बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप लगाए हुए हैं अंदर। तो उस दिन मैंने पहले भी पूछना कि कुछ चाहा था उनको कि मैं पूछूं उनको कि आप गुरुजी की संगत हो, लेकिन मैंने मतलब पता नहीं क्यों नहीं पूछा। चलो, तो इस बार भी ना मैंने अपनी कोई मेडिसिन लेनी थी उनसे, तो वो जो थे मैंने उनको पूछा, अंकल को मैंने कहा कि आप भी गुरुजी के संगत हो? तो कहते हैं हाँ जी, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। तो मैंने उनको पूछा, आप बड़े मंदिर भी जाए आए? तो कहते हैं हाँ, बड़े मंदिर भी हो आज गया हूँ मैं, मेरे को बुलाया गुरुजी ने अपने चरणों में, तो मैं गया था वहाँ पे, बड़े मंदिर भी गया हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसे यहाँ पे हमारे शहर सिटी में भी गुरुजी का मंदिर है ना? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मतलब इस जगह पे गुरुजी का मंदिर है। तो फिर ना मैंने उनसे मेडिसिन मांगी। तो तब ना वो नीचे से उन्होंने एक लिफाफा निकाला बड़ा सा, और उसमें से ना उन्होंने मुझे एक कैलेंडर स्वरूप दिया गुरुजी का। तो मतलब उन्होंने अपने शॉप के नेम से वो कैलेंडर स्वरूप बनवाए हुए थे, तो उन्होंने वो मेरे को गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप दिया। उन्होंने जय गुरुजी बोल के कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, ये लो। तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ना 1-2 दिन पहले ही वो दीपा आंटी का सत्संग सुना था। तो उन्होंने बोला था कि आज जो ये सत्संग सुन रहे हैं, तो क्योंकि उन दिनों में गुरुजी उससे गुरुजी के बर्थडे से अगले दिन का ये सत्संग है मेरा, 8 जुलाई का। तो गुरुजी उन्होंने बोला था कि जो भी गुरुजी का ये सत्संग सुन रहे हैं ना, तो उनको देखना कोई ना कोई गुरुजी की तरफ से ना कोई रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, कोई ब्लेसिंग मिलेगी। तो सच्ची मुझे भी गुरुजी का वो ब्लेसिंग मिली, और मुझे भी गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप मिला, मुझे रिटर्न गिफ्ट मिला वो। तो मैं इतनी खुशी हुई मुझे कि चलो मेरी गुरुजी मेरे घर आए हैं। मेरे घर में पहले भी एक गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप है, तो मैंने अपने मंदिर में लगाया हुआ है, तो फिर मैंने वो भी आगे अपने मंदिर में लगाया, और मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे कि गुरुजी ने मुझे भी रिटर्न गिफ्ट दिया गुरुजी ने, तो शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आपको भी देखना, गुरुजी जल्दी बुलाएंगे बड़े मंदिर। तो मैंने कहा चलो, मैंने अरदास तो लगाई हुई है कि गुरुजी मुझे भी बुलाएं बड़े मंदिर। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे को भी बुलाना बड़े मंदिर। देखो कब मेरी किस्मत खुलेगी और कब गुरुजी मुझे बुलाएंगे। तो जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था ना, तो संगत जी, तो मैंने भी गुरुजी का सत्संग किया था 1 घंटे का, प्लेलिस्ट लगा के, खुद अकेले मंदिर में बैठ के। उस दिन ना संगत जी, मेरे मदर इन लॉ का भी बर्थडे होता है गुरुजी के, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे होता है 7 जुलाई को, तो मेरी मदर इन लॉ का भी बर्थडे था। तो मैंने केक बनाया घर पे, और मैंने पहले गुरुजी का सत्संग किया, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई, फिर मैंने गुरुजी को केक गुरुजी के सामने रखा, गुरुजी को थोड़ा सा साइड से लेके भोग लगाया, और फिर मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद भी बनाया और उसका भोग लगाया, जल प्रसाद रखा मैंने गुरुजी के लिए। और फिर उसके बाद मैंने जब 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई, अकेले बैठ के मंदिर में मैंने आराम से शांति से 1 घंटे का सत्संग किया गुरुजी का। और फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने मतलब वो गए मेरे बेटे को साथ लेके, तो और वो समोसे और जलेबी प्रसाद वो लेके आए। तो फिर मैंने गुरुजी को समोसा और जलेबी प्रसाद का पहले भोग लगाया, और फिर हम लोगों ने वो खाया, और चाय भी हमने साथ में सबने फैमिली ने बैठ के। और फिर उसके बाद रात को हम लोग बाहर डिनर के लिए भी गए। तो ऐसे हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, सारे हम डिनर करके आए पूरी फैमिली जाके बाहर।
और गुरुजी का जो बर्थडे का केक था वो मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही कटवाया, क्योंकि उनका भी बर्थडे था उस दिन। तो गुरुजी को भी हैप्पी बर्थडे बोला। तो और शुक्राना गुरुजी, आपने 1 घंटे के सत्संग की अनुमति दी थी मुझे, मैंने चलो वो जैसे भी जिस भाव से भी किया। गुरुजी, हम लोग बड़े पापी हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं हम लोग, तो आप माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी, मैं ना एक और आपको सत्संग बताना चाहूँगी। मेरे को ना मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब एक्टिवा पे ना मेरा 2-3 बार ऐसे हुआ है कि मेरे को चोट लग रही है एक्टिवा से। जैसे मैं एक्टिवा ड्राइव करती हूँ तो एक बार तो बहुत ही सीवियर मेरे को चोट लगी थी। मुझे कोई बाइक वाले ने टक्कर मारी थी और मैं बहुत बुरी तरह से गिरी थी। और उन दिनों में मेरी इतनी मतलब तबीयत भी ख़राब थी, क्योंकि मेरे को sciatica पेन की वजह से मैं फिजियोथेरेपी करवा रही थी रोज़। और वो मतलब मैं मार्केट से आ रही थी तो एक बाइक वाला मुझे इतना ज़ोर से मार गया था, और उसी लेग पे के मतलब उसी लेग की तरफ मैं एक्टिवा के साथ गिरी थी, और मेरे को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी उस वजह से भी। तो उससे बाद भी 1-2 बार ना मुझे एक्टिवा से थोड़ी चोट लगी है, मतलब। तो उसके बाद से ना ऐसे हो गया कि मेरे मन में ना बहुत डर बैठ गया एक्टिवा चलाने का। तो मैं जब भी अब एक्टिवा चलाती हूँ ना, तो मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, जय गुरुजी और जय माता जी। मतलब कि ना एक खौफ सा ही हो गया मुझे एक्टिवा चलाने पे, कि मुझे चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तो मैं जब भी चाहती हूँ तो मैं पहले ही प्रे कर देती हूँ कि गुरुजी जय गुरुजी कर बोल देती हूँ, जय माता दी बोल देती हूँ ऐसे। तो और जब मैं जाती हूँ तो गुरुजी की इतनी कृपा रहती है, मेरे को कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं आती, और मैं बड़े आराम से जाती हूँ। चलाती तो मैं पूरे ध्यान से ही हूँ, स्लो चलाती हूँ। और पर एक दिन ना ऐसे ही हो रहा था कि मैं जा रही थी मतलब मार्केट, तो रोड पे ना एक मतलब एक साइड पे मेरे कार थी, मेरे लेफ़्ट साइड पे मैं, तो उसके साथ-साथ मैं चल रही थी। तो मेरी राइट साइड से ना एक कार बिल्कुल मेरे पास से होके ऐसे इतनी पास से उन्होंने निकाली कि ज़रा-सा भी 1 आधा इंच भी वो इधर होते तो मैंने मेरी पक्का उन चोट मतलब मैंने टकराना था उनसे। तो वो मेरे को समझ नहीं आया कि वो उसमें एक सरदार अंकल थे, वो इतना बुरी तरीके से ड्राइव करके लेके गए मेरे से बिल्कुल साथ से, कि अगर आपको दिख रहा है थोड़ी जगह कम है तो आप आराम से मतलब थोड़ा है ना ओवरटेक करना, किसी की वजह से किसी को भुगतना पड़ जाता है। तो वो मेरे को मतलब हुआ ऐसे कि उन्होंने क्यों ऐसे मतलब इतनी तेज़ी से मेरे साथ से लेके गए, लेकिन मेरे को गुरुजी ने बचा लिया। और मैंने इतना शुक्राना किया है, शुक्राना गुरुजी, आपने बचाया मेरे को। नहीं तो मैंने बड़ी बुरी तरह से मुझे चोट लगनी थी, और एक साइड दोनों साइड मेरे कारें थी और मैं बीच में थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बचाया उस दिन, मेरी चोट नहीं लगी मुझे, या कोई मैं गिरी नहीं हूँ एक्टिवा से। तो इस ये भी एक मेरा सत्संग था गुरुजी के साथ। ऐसे ही बहुत सत्संग होते हैं। अब आजकल शायद सावन का महीना जैसे चल रहा है, तो मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती हूँ ना, जब भी गुरुजी का आती हूँ तो मंत्र जाप कर रही होती हूँ शिवलिंग पे भी, जल चढ़ाने के टाइम पे भी। तो जिस दिन पहले दिन मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने गई ना, तो एक ऐसे शिवलिंग पे किसी ने बेल पत्र चढ़ाए हुए थे। तो मेरी ना वो कटोरी थी वहाँ पे, मैंने रखी हुई थी शिवलिंग के जो साइड पे। तो जैसे ही मैंने जल चढ़ाया ना, तो एक छोटा सा सिंगल बेल पत्र मेरी कटोरी में आ गया। वो मेरी कटोरी में आके गिरा। जैसे मैंने जल चढ़ाया तो मैंने उसको माथे से लगा के तो मैं लेके आई घर अपने साथ, कि गुरुजी ने मेरे को, शिव जी ने ब्लेसिंग दी। तो मैंने उसको 2 दिन मंदिर में रखा अपने शिव जी की मूर्ति के आगे, और उसके बाद ना फिर मैंने वो तुलसी जी की, जो हमारे पौधा लगा हुआ है तुलसी जी का, उसमें मैंने डाल दिया। तो आज जब मैं जल चढ़ाने गई तो एक गुलाब का जैसे पंखुड़ी, एक छोटी सी पंखुड़ी वो मेरी कटोरी के साथ चिपकी हुई थी। तो वो भी मैंने ला के ऐसे माथे पे लगाई, और मैंने गुरुजी को जय गुरुजी और जय शिव बोले करके मैंने तुलसी में रख दिया अपने। तो आती हूँ, जब भी मैं जल चढ़ा के आती हूँ, कभी बटरफ्लाई दिखती है मुझे, कभी कबूतर रूप में मेरे को दर्शन देते हैं गुरुजी, तो वो बताती हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो बस ऐसे ही गुरुजी अपना प्यार देते रहे हमें हमेशा, बस अपनी कृपा बनाए रखें। हम लोग तो बहुत पापी हैं, हमने तो क्या कोई अच्छे कर्म ही किए हैं जो गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है।
मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मेरे को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा ना, तो मैंने कोई अच्छा कर्म ही किया होगा। नहीं तो इतनी दुनिया में हर कोई गुरुजी की संगत नहीं है। तो बस ऐसे ही सत्संग तो बहुत होते हैं, बस कुछ भूल जाती हूँ मैं। याद तो मुझे बहुत होते हैं कि मैंने ये भी सत्संग शेयर करना है, ये भी सत्संग शेयर करना है। तो हाँ, एक दिन ना ऐसे ही हुआ, एक ये भी मेरे को सत्संग याद आया। एक दिन ना मतलब मैं जब सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, तो कई बार ऐसे कई बार रह भी जाता है और कई बार कर लेती हूँ कि कई बार ना मैं हनुमान चालीसा या माता जी की भेंट या माता जी की आरती ये लगा लेती हूँ ब्रेकफास्ट बनाते हुए। तो मैं ना लगातार ऐसे हो रहा था 2-4 दिन, जैसे पहले हनुमान चालीसा लगाती थी, फिर मैं माता जी की आरती लगा लेती थी। तो उतनी देर में ना ऐसे होता था कि उतनी देर में ना ब्रेकफास्ट डन हो जाता था, बन जाता था। तो मेरे को होता था कि अब मैं बंद कर देती हूँ। तो ऐसे एक दिन ना गुरुजी का अगला ऐसे प्लेलिस्ट में ऐसे था कि गुरुजी उसमें ना नेक्स्ट मेरे को शो हो रहा था कि गुरुजी का भजन आ रहा था। तो मैंने ना पहले सोचा, मैंने कहा नहीं, फिर अब मैं तो किचन में से जा रही हूँ, तो फिर ये भजन ऐसे करती हूँ, अभी बंद कर देती हूँ भजन ना, मैं अगली बार बाद में सुन लूँगी, थोड़ी देर बाद सुन लूँगी। तो वो जैसे रह गया। तो अगले दिन क्या हुआ, जब मैंने हनुमान चालीसा लगाई, उसके बाद फिर जैसे वो लूप में ही चलता रहा कि जैसे ही मैंने वो लगाई तो नेक्स्ट मैंने माता जी की आरती लगा ली। तो आप संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतना चमत्कार हो। मेरे ना फिर अगला जो था ना, उससे नेक्स्ट वो गुरु जी का भजन था। तो वो जो माता जी की आरती थी ना, वो ना 10-10 सेकंड अपने आप इतनी 10 सेकंड स्किप हो रही थी। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई कि ये कैसे एकदम उसके स्किप हो गई। मतलब ना 10 सेकेंड्स, जैसे हम आपने भी देखा होगा, कोई हम वीडियो देखते हैं तो हम फॉरवर्ड करते हैं ना उसको, तो वो 10 सेकेंड्स आगे जाती है, 10 सेकेंड। तो वो 10-10 सेकेंड जैसे आगे जा रही थी, वो इतनी तेज़ी से आगे जाके और गुरुजी का भजन लग गया। और मैं इतनी हैरान हुई, इतनी हैरान कि ये अपने आप कैसे 10 सेकेंड्स आगे होके गुरुजी का भजन लग गया। तो मैंने कहा, गुरुजी ने कहा होगा कि तो आज फिर मेरा भजन नहीं लगाने लगी, तो मैं पहले तेरा अपना भजन, उन्होंने अपना भजन लगाया। और वो वाला कि वो जो एक भजन है, सारे सुख मिल जाएंगे, एक नाम गुरु को मंगल है, सारे सुख मिल जाएंगे। तो मैं इतनी हैरान कि ये 10 सेकेंड्स अपने आप कैसे आगे हो गया। पहले वो भी आगे हुआ, हनुमान चालीसा भी एंड पे जब जाके, और माता जी की आरती भी 10 सेकेंड्स आगे होके और वो भजन लग गया। तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये देखो एक चमत्कार ही है ना, मेरे को गुरुजी ने दिखाया। तो शुक्राना गुरुजी, मैंने सोचा, मैंने कहा कि मेरी गलती थी, मैंने कल भजन नहीं सुना। तो गुरुजी कहते हैं आज मैं तेरे को नहीं ऐसे छोड़ने दूंगा, आज तेरे को ये भजन सुनना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसके बाद जब अपना ब्रेकफास्ट करते करते मैंने वो भजन साथ में सुना। तो ये भी मेरे साथ एक मिरेकल सा ही जो था, मेरे को था कि मैं संगत जी के साथ शेयर करूँगी अपने शुक्राना सत्संग में। तो बाकी गुरुजी की, अब मेरे को जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दीपा छिब्बर आंटी का, तो वो इतने अच्छे थॉट्स देती हैं ना, इतने अच्छे उनके थॉट्स। वो मतलब आपके मन में जो सवाल चल रहा होता है ना, तो ऐसे होता है कि वो उसी सवाल का जवाब देती हैं, उसी वही वही थॉट वो बताती हैं जो आपके मन में चल रहा होता है। तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि उनको कैसे पता चल जाता है कि आज मेरे मन में ये चल रहा है और ये चल रहा है, कि गुरुजी उनसे बुलवाते हैं कि तू। और गुरुजी बार बार यही कहते हैं सारी संगत में, यही सारी संगत को भी कहना चाहूँगी जो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं ना, कि आप किसी किसी चीज़ की ना परवाह नहीं करो। मतलब कोई चीज़ ऐसे सोचो ना कि ये कैसे होगा वैसे होगा। जब आप गुरुजी से जुड़ गए हो ना, तो वो गुरुजी करके ही रहेंगे, आपके वो काम सारे पूरे होंगे, सब पूरे होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारे काम पूरे होंगे। गुरुजी खुद अपना हाथ रख के आपके ऊपर आपकी रक्षा करते हैं, आपके काम करते हैं गुरुजी। बस ये है कि आपको उन पे विश्वास रखना चाहिए। हम ना, पर मैं जानती हूँ संगत जी कि हम लोग ना बड़े नादान बच्चे हैं, हम लोग कभी कभी डामाडोल हो जाते हैं, मैं भी कभी कभी डामाडोल हो जाती हूँ कि ये। पर फिर मेरे को 1 मिनट बाद ही गुरुजी ये थॉट देते हैं मन में कि नहीं, जब मैं बैठा हूँ तो क्यों चिंता करती है। तो मैं भी बस ऐसे ही कई बार अपने बेटे के लिए चिंता करती हूँ, अपनी बेटी के लिए चिंता करती हूँ। तो फिर एकदम थॉट आता है कि नहीं, गुरुजी बैठे हैं ना और यहाँ तक लेके आए हैं, तो आगे भी गुरुजी करेंगे सब।
तो बस मैं सारी संगत को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप गुरुजी पे विश्वास रखो। तो ये जो डराने वाले सत्संग है या कुछ है, ये इन पे कभी विश्वास मत करो, या कोई ऐसे आपको बोले कि आप ऐसे करो तो वैसे करो, ऐसे करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी कभी किसी की अपनी संगत का, किसी अपने बच्चे का बुरा नहीं करते गुरुजी। तो बस आप गुरुजी पे विश्वास रखो। और इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देना चाहूँगी और एक भजन गाऊँगी। मैंने जब उस दिन प्लेलिस्ट लगाई थी ना, तो उसमें ये शब्द आया था गुरुजी का। मुझे पूरा तो नहीं आता, 2 लाइन्स ही आती हैं, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं गुरुजी का ये शब्द गाना चाहती हूँ। राखो राखो राखनहार, राखो राखो राखनहार, राखो राखो राखनहार, राखो राखो राखनहार। तेरी शरण तेरे दरबार, 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 तेरी शरण तेरे दरबार। राखो राखो राखनहार, राखो राखो राखनहार, राखो राखो राखनहार, राखो राखो राखनहार। जय गुरु जी। आप ही राखनहार, आप ही तारनहार गुरु जी। आप ही हम सबकी रक्षा करने वाले रक्षक गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो मैं प्रेयर करती हूँ गुरु जी के आगे, ये अरदास करती हूँ सारी संगत को गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें, उनके बच्चों को बहुत बहुत खुशियाँ दें, सबके बच्चे कामयाब हों, अपनी ज़िंदगी में सफल हों, उनको लंबी उम्र देना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको, उनके परिवार को इतनी खुशियाँ देना गुरु जी। वो बहुत अच्छा काम करती हैं जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। उनके बच्चों को खुशियाँ देना, सफलता देना, वो जिस भी दिशा में जाएं सफल होएं, हमेशा खुश रहें, कामयाब हो। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपके सत्संग प्रेरणादायक होते हैं। आपके सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। आपकी सुरीली आवाज़ और आपके भजन मन को मोह लेते हैं। गुरुजी, आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।